तो आपको भी यही लगता है ना कि आप शैम्पू और हेयर ऑयल को चेंज कर लोगे तो आपका भी हेयर फॉल रुक जाएगा? ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला। बस आपको ये कुछ टिप्स को अपनाना होगा। जैसे कि स्टेप 1 है क्लींजिंग। आपको अपने हेयर ऑयल में क्लींजिंग मतलब कि शैम्पू का इस्तेमाल करना होगा, और वो आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो और अलग अलग ब्रांड की भी कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये विश केयर का एंटी हेयर फॉल इस्तेमाल करो। ये आपकी हेयर फॉल को बहुत कम कर देता है, वो भी 2 से 3 वॉश में। और ये एकदम आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ मिलेगा। इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है जिसमें आपका हेयर को कोई भी नुकसान पहुँचे। फिर अब ये आता है लॉरियल का, जो आपके हेयर को बहुत सिल्की और स्मूथ बनाता है और हेयर ग्रोथ को करने में हेल्प करता है। फिर हम बात करते हैं तो सबसे पहले डैंड्रफ की वजह से हमारा हेयर फॉल डबल हो जाता है, और इसे ठीक करने के लिए आप ये वाला डैंड्रफ शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपके 2 से 3 वॉश में आपका डैंड्रफ को रिमूव कर देता है, और डैंड्रफ की वजह से हमारा हेयर ग्रोथ रुक जाता है। फिर हम बात करते हैं डीप कंडीशनरिंग की। तो बहुत सारे लोग को लगता है कि कंडीशनर को इस्तेमाल करने से हमारा हेयर फॉल होता है। नहीं, बल्कि ऐसा होता है कि हम कंडीशनर को इस्तेमाल नहीं करते और फ्रीजीनेस की वजह से हमारा हेयर फॉल होता है। तो आप ये वाला आपके फ्रीजी हेयर को ठीक करने में हेल्प करेगा, और ये स्प्लिट एंड्स को होने भी नहीं देता है, और आपके हेयर को सुपर स्मूथ रखता है, और ये आपके हेयर को मैनेजेबल भी बना देता है। फिर हम बात करते हैं ये जस्ट हर्ब का कंडीशनर का। तो ये बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है, और जिसे लगता है कि उसे केमिकल नहीं पसंद लगाना अपने हेयर पे, या फिर वो डरते हैं, तो आप ये वाला कंडीशनर को इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये बिना केमिकल का है। फिर हम ये बात करते हैं ये 2 ऑयल का। तो ऑयल लगाना हमारे हेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम ऑयल को स्किप करते हैं। अगर आपको ऑयली स्कैल्प है तो हाँ, आप उसे स्किप कर सकते हो, लेकिन आप हफ्ते में एक बार तो ऑयलिंग ज़रूर कर सकते हो। आप लाइट वेट ऑयल इस्तेमाल करो। फिर ये वाला ऑयल माइले नेचुरल रोज़मेरी ऑयल है, और ये एक टाइम पे इंटरनेट पे इतना ज़्यादा वायरल हुआ था कि ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। और हाँ, ये हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और आपके नया हेयर को उगाता है ये। तो आप चाहो तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत इफ़ेक्टिव ऑयल है और सबको इसका रिज़ल्ट मिला है। और उसके बाद ये होममेड ऑयल है, जो यूजुअली मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ अपने हेयर में, और ये मेरे हेयर को इतना अच्छा बना दिया है अभी तक में। मैंने इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाले हैं, और अगर आपको इस ऑयल का रेमेडी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं दे दूँगी। और उसके बाद फिर मैं बता दूँ तो इस ऑयल को लगाने के बाद मेरे हेयर में न्यू ग्रोथ भी हुआ है, और मेरे हेयर का लेंथ भी आगे बढ़ा है, और लेंथ भी अच्छे खासे बढ़े हैं। फिर मैं बात करती हूँ यूज़ माइक्रोफाइबर टॉवल। तो हम इस्तेमाल कुछ भी कर देते हैं अपने टॉवल, और बहुत भारी सा टॉवल इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण गीले बाल होने के कारण हमारा हेयर खिंचाव देता है और हेयर टूटता है। तो आप ट्राई करो कि इस तरह का माइक्रोफाइबर टॉवल को इस्तेमाल करो, क्योंकि इसे इस्तेमाल करने से आपका हेयर जल्दी ड्राई भी होता है, और आपके हेयर के लिए भी ये परफेक्ट होता है, और ये स्प्लिट एंड्स होने से भी बचाता है। तो आप इसे अपने हेयर के रूटीन में जोड़ो, ताकि आप अपने हेयर को अच्छे से रख सको। उसके बाद इसके साथ आपको लॉक करने के लिए भी बहुत सारा चीज़, मतलब कि लॉक करने के लिए यहाँ पे दिया रहेगा रबड़ बैंड, और इसे लगाने के बाद लॉक कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं गाइस हेयर सीरम का। तो हेयर सीरम आप नहाने के बाद, शावर लेने के बाद इस्तेमाल करने की कोशिश करिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि हेयर सीरम लगाने से बाल ख़राब होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि हेयर सीरम लगाने से हमारे हेयर में प्रोटेक्शन होता है, और वो हीट से और जितने भी डर्ट होते हैं, जितने भी प्रोटेक्शन होता है, उसे मिलता है, और हमारा हेयर स्प्लिट एंड्स होने से बचता है, डैमेज होने से बचता है। तो आप ट्राई करो कि अफोर्डेबल प्राइस में जो मिल रहा हो उसे इस्तेमाल करो। फिर हम बात करते हैं गाइस यूज़ वुडन कॉम्ब। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप प्लास्टिक कॉम्ब को इस्तेमाल करते हो तो आपका स्कैल्प भी डैमेज होता है और आपका हेयर भी डैमेज होता है। और हम यहाँ सुनते हैं कि हमें अपने हेयर को दिन भर में एक बार मसाज करना चाहिए, और अगर आप मसाज नहीं भी करते तो आप ये वाला कॉम्ब को इस्तेमाल करो, जिससे मसाज हो जाएगा। फिर आता है यूज़ स्क्रंचीज़। अब हम रबड़ बैंड इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण हमारा हेयर में ब्रेकेज होता है और वो आधे आधे से बाल टूट जाता है। तो आप ट्राई करो ये सिल्क स्क्रंचीज़ का इस्तेमाल करना, और अवॉइड करो हीट प्रोटेक्शन को। महीने में एक बार इस्तेमाल कर ले रहे हो तो वो सब ठीक है, लेकिन अगर आप डेली इस्तेमाल करते हो तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियो। बाय।